है माध्यिका। क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12। अब इस माध्यिका जो है ये प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, या तो 1 नंबर पूछे जाते हैं। कितने नंबर पूछे जाते हैं बच्चों? 2 नंबर या 1 नंबर। अब इस माध्यिका को बनाने के लिए पहले हमें आरोही क्रम में सजाना होगा। किस क्रम में सजाना होगा बच्चों? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जब सजाते हैं, कैसे सजाते हैं? आरोही क्रम सजाने का मतलब हुआ आगे बढ़ते जाना। जैसे हम आगे बढ़ते जाना, ऐसे आगे बढ़ते जाना, ऐसे। ये हम आरोही क्रम में चल रहे हैं। किस क्रम में चल रहे हैं? आरोही क्रम में। और हम जब पीछे लौटेंगे वो हम चलेंगे अवरोही क्रम में। तो इस माध्यिका में कौन क्रम में चलना है? आरोही क्रम में। लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है। अब जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो लिखते हैं क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे बच्चों? जिसका भी याद रखे ध्यान रखेंगे। प्रश्न उत्तर 1 और डबल अंडरलाइन कर देंगे। हो गया? साफ लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, ताकि हमारे जो मास्टर साहब जो कॉपी चेक कर रहे हो उनको अच्छा लगे और वो नंबर जो है खुशी पूर्वक दे। लेकिन मैथ जो है सही होना चाहिए। तो आप बताओ, आरोही क्रम में हम बताए आपको चल के आगे बढ़ना है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? इसमें सुनो, 3 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है? 6 के बाद क्या है? 7 के बाद क्या है? 8 के बाद क्या है? 9 के बाद क्या है? 10 के बाद क्या है? 12। अब उसके बाद क्या करते हैं? अगला स्टेप, इस संख्याओं को गिन लेते हैं। क्या करते हैं? गिन लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या? अब ये हमें तय करना होगा, ये हमें डिसाइड करना होगा कि 8 जो है वो सम संख्या है या विषम? बोलिए। सम संख्या है। क्या लिखेंगे इसके बाद बच्चों? इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों? n बराबर कितना? 8, जो एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। आपके सर देखेंगे कॉपी में तो कहेगा कि हाँ बच्चा को ये मालूम है कि सम और विषम की पहचान है ना, जो कि क्या है? एक सम संख्या। फिर क्या लेंगे अब? जब मेरा 8 जब सम संख्या आया, सम संख्या, इसके बाद अगला स्टेप चलेंगे बच्चों। जब सम संख्या आएगा तो हम माध्यिका का फॉर्मूला लागू करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? क्या करेंगे बोलो? स्टैंड अप। क्या लिखेंगे बोलिए? यस। अब लिखेंगे यहाँ पे चूकी करना तो सही रहेगा ना? यहाँ चूकी करते यहाँ पे फॉर्मूला में इसलिए करता कोई दिक्कत? आप लोग बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूकी कर दीजिएगा और यहाँ पे इसलिए कर दीजिएगा, तब फॉर्मूला लिखिएगा। ओके। माध्यिका बराबर माध्यिक है कि माध्यक है, सो बताइए। माध्यक। देखो मेरे यहाँ एक लड़की बोल रही है, इसका फॉर्मूला याद है उस बच्चे को? बताओ। माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2 वहाँ पद प्लस प्लस 1 वहाँ पद। ये आपका माध्यक का फॉर्मूला है। 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब देखिए इस फॉर्मूला पे आप कौन नहीं सेट करता है? मैथ कभी भी बनाओ बच्चों तो फॉर्मूला आपको अवश्य याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? अवश्य बोलिए, फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक आपको मैथ सॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आया बात? आपको जिंदगी भर मैथ में अगर आगे बढ़ना है तो फॉर्मूला ही आपका लाठी बनेगा, सहारा। ओके। अब आगे चलते हैं। एक 1/2 लेते हैं। n का वैल्यू कितना मेरे पास? 8/2 कर लिए प्लस
n/2 कितना है 8/2 प्लस 1। अब अगर इसको करता तो काट दो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो यहाँ फिर लिखेंगे 1/2 4 आया, केमा पद होगा बोलो, चौथा पद प्लस 4 1 पांचवा पद, कौन हो जाएगा बच्चों, आप समझ में आया, पांचवा पद। यानी काट करके हमको आया 2 चौके 8 चौथा पद, फिर 2 चौका 8 4 आया, 4 में इस 1 को हम ऐड कर देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, पांचवा पद। अब हम इसमें सर्च करेंगे जो हम आरोही क्रम में सजाए थे, चौथा पद में कौन संख्या है, अब पांचवा पद में कौन संख्या है, चौथा पद में कौन संख्या, गिनती करो 1 2 3 4 है, अब पांचवा पद में कौन संख्या है 8 है। ये चौथा पद में हम संख्या लेंगे, तब यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, मैं सिर्फ यही कर देता हूँ, 1/2 इंटू चौथा पद कौन है मेरे लाल 7 है, और पांचवा पद कौन है मेरे लाल 8 है। अब हम जानते हैं बोडमास नियम से जो पहले रेखीय कोष्ठ का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे रेखीय कोष्ठ है नहीं, रेखीय कोष्ठ के बाद जो प्रयोग होता है छोटी कोष्ठ का, छोटी कोष्ठ दिया हुआ है, छोटी कोष्ठ के अंदर में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे, घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे, गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ 7 और 8 को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने, जब हम इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कोष्ठ अपने आप उड़ जाएगा। इस तरह से बच्चा हम लोग पढ़ते थे, कौआ उड़, मैना उड़, बोगला उड़, यहाँ पे जोड़ने के बाद कहेंगे कोष्ठ उड़, समझ में आया। कोष्ठ को जब हम उड़ाएंगे तो 8 7 15। अब बात आती है बच्चा यहाँ पे कंप्यूटर मिस्टेक कर देता है, गुना हम किसको करें, ऊपर वाला को करें गुना या नीचे वाला गुना करें। तो आपको अगर डॉट क्लियर करना है, यहाँ पे क्या कीजिए 1 मार। अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या नीचे से ऊपर करता है तो पहले क्या करना है काट देना। क्या करना है बच्चों, आवाज नहीं आ रही है, क्या करना है काट देना। लेकिन आप लोग आप दिमाग लगाओ, तुम लोग के पास दिमाग है ना 3.5 kg का, तो बताइए क्या करेगा, कटेगा या गुना होगा, गुना होगा। तो किससे गुना होगा, ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे, 15 एकम 15, यानी 15 1 जा 15, और नीचे में आया 2 एकम 2, 2 1 जा 2। अब ये हो गया, आप इतना भी एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर नहीं ज्यादा 1 नंबर और लाना एग्जाम में, क्या कीजिए, आप लोग को बताए थे क्लास 10th में 9th में भी, दशमलव पर क्या बताए थे, यानी साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदले, ये भी एक क्वेश्चन टॉपिक है, बच्चा बहुत करवाया जाता है। यहाँ 15/2 है तो क्या करना है, नीचे से ऊपर भाग देना है, 2 7 14, 5 में 4 गया 1, 1 1 कट गया। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बैठ जाएगा ऑटोमेटिक, 2 5 10 कट गया, तो मेरे पास आंसर कितना आया 7.5 लिखेंगे। अतः माध्य बराबर 7.5। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा एंड सब्जेक्टिव में भी काम, और ये बच्चा जो है दशमलव में जो भाग दिए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। ओके, अब मैं अगला क्लास जो है नेक्स्ट कल लेके आऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।